आप लोग लगातार नौतन विधानसभा में प्रत्येक घरों में डोर टू डोर आप लोग घूम रहे हैं। लोगों का क्या रुझान है, लोगों की सहभागिता कैसे मिल रही है? इसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 10-10 हज़ार रुपया महिलाओं को दिया जा रहा है रोजगार करने के लिए, तो इससे महिलाओं के वोट पे क्या असर पड़ सकता है? जन सुराज आती है तो कितने % तक पलायन को रोक सकती है? दोस्तों, हमारे साथ नौतन विधानसभा के भावी प्रत्याशी नंदकिशोर प्रसाद कुशवाहा जी हैं। आइए इनसे आज खास बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि नौतन विधानसभा में लोगों की क्या रुझान है। ये लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, डोर टू डोर घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपके चैनल को और आपके चैनल में से जुड़े हुए तमाम लोगों को मेरे तरफ से प्रणाम है। अच्छा सर, आप लोग लगातार नौतन विधानसभा में प्रत्येक घरों में डोर टू डोर आप लोग घूम रहे हैं। लोगों का क्या रुझान है, लोगों की सहभागिता कैसे मिल रही है? देखिए, पूरे नौतन विधानसभा के लोग अभी वर्तमान के विधायक से भी उब चुके हैं और बिहार में बदलाव की स्थिति बनी हुई है। और नौतन विधानसभा में बिहार की अपेक्षा नौतन विधानसभा में लोगों में है कि विधायक भी बदल देना है। तो विधायक बदलने के लिए लोग मन बना चुके हैं और विकल्प के रूप में जन सुराज आ गया है। तो जन सुराज के जो भी उम्मीदवार होंगे, आम लोगों के मन में है कि जो उम्मीदवार होंगे उनको हम लोगों को वोट दे करके जिता देना है। और प्रशांत जी के बातों पर लोगों का भरपूर विश्वास हो गया है। जो वे बोलते हैं, लोगों को भरोसा है कि जो बात वो कह रहे हैं वो पूरा करेंगे। जो उनका 5 चीज़ बोले हैं कि जन सुराज आएगा तो 5 काम हो जाएगा, तो लोगों का उस 5 काम पर भरपूर भरोसा है। अच्छा, इसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 10-10 हज़ार रुपया महिलाओं को दिया जा रहा है रोजगार करने के लिए, तो इससे महिलाओं के वोट पे क्या असर पड़ सकता है? देखिए, महिलाओं को वोट के लालच में वह दिया जा रहा है। 20 बरस तक लगातार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। वृद्धा पेंशन 400 से 410 नहीं किए। बिल्कुल। बिजली के बिल की जब बीच में चर्चा हुई थी कि बिजली का बिल गरीबों का, किसानों का माफ़ किया जाए, तो उन्होंने अभी बात कहा था कि फ्री का चीज़ नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब प्रशांत जी विपक्ष का रोड पर अदा करने लगे तो नीतीश कुमार घबरा करके आज 10,000 रुपये का लालच दे रहे हैं। और आप ही सोचिए कि आज के दिन में 10,000 रुपया से कौन सा रोजगार शुरू हो सकता है। 10,000 रुपया का आज के दिन में कोई महत्व नहीं है, कोई रोजगार शुरू नहीं होगा। लोगों को यह लालच दे करके कि सिर्फ वोट लेने की जो साजिश है, लोग या आम जनता इस बात को समझ चुके हैं कि अब बिजली का बिल का माफ़ होना, गरीबों को वृद्धा पेंशन 1100 होना और 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में भेजना सिर्फ वोट के लिए यह लालच दिया जा रहा है। लेकिन लोग 10,000 रुपया अपने खाता में भी डलवाएंगे। और लोग जो इस बात को समझ रहे हैं कि जब जन सुराज आएगा, प्रशांत जी की पार्टी आएगी, तो बिहार में प्रत्येक गरीब के घर में 20,000 रुपये का लाभ पहुंच जाएगा। यह लोगों को भरपूर विश्वास हो चुका है। इसलिए प्रति महीना 20,000 का लाभ लोगों के बीच जाएगा। तो लोगों का यह भी आज जो 10,000 रुपया जो आ रहा है, नीतीश कुमार भी बोले हैं कि जिनका रोजगार सफल होगा उनको 6 महीना के बाद और पैसा दिया जाएगा, 2 लाख तक की राशि। 2 लाख तक की राशि। लेकिन प्रशांत जी कहते हैं कि जो लोग रोजगार करने के लायक होंगे, नवंबर के बाद उनको एक बार में हम लोग 5 लाख रुपया देंगे, जिससे वे अच्छी रोजगार करके अपनी रोजी रोटी चला सकें। पलायन भी रोका जाएगा और गरीबों को रोजगार भी दिया जाएगा। और इस बात पर लोगों का भरोसा भी हो रहा है। इसलिए वो 10,000 रुपया उनको बांटने से लोग वोट उनको नहीं देने जा रहे हैं। वह 10,000 रुपया का लालच दे करके ठगने का जो प्रयास कर रहे हैं, यह बात सब लोग इस बिहार के लोग समझ चुके हैं। अच्छा, बिहार की या फिर हमारे नौतन विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या है पलायन।
तो पलायन रोकने का ब्लूप्रिंट क्या है? कितने, अगर जनसुराज आती है तो कितने % तक पलायन को रोक सकती है? देखिए, हम लोग बोलते हैं कि जनसुराज आएगा तो पलायन रुक जाएगा, और प्रशांत जी भी बोलते हैं कि छठ के बाद 10 से 15 हज़ार रुपया के रोजी रोजगार के लिए लोग जो दूसरे स्टेट में जाते हैं और प्रताड़ित होते हैं, उनको छठ के बाद जनसुराज की व्यवस्था जब बन जाएगी तो उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। जो लोग यहाँ मजदूरी करके बाहर में जाकर मजदूरी करते हैं, उनको यहीं मनरेगा से टैग किया जाएगा और किसानों के खेत में वे लोग काम करेंगे, और वह पैसा मनरेगा से उनको, एक परिवार में 2 लोग अगर हैं तो 2 लोगों को जो काम दिया जाएगा तो उनके परिवार में 15 से 20 हज़ार का महीना निश्चित रूप से आने लगेगा, उनका रोजी रोटी चलने लगेगा। और मनरेगा का पैसा का जो आज बिहार सरकार, केंद्र सरकार मिल करके जो दुरुपयोग हो रहा है, वह दुरुपयोग नहीं होगा, वह सदुपयोग होने लगेगा। किसानों के खेत में जो नकदी फसल लगाएंगे, उनके यहाँ वो लोग मजदूरी करेंगे और उनको लगातार काम मनरेगा से दिया जाएगा। जो लोग खेती में काम नहीं करना चाहेंगे, मनरेगा से काम नहीं करना चाहेंगे, उनको 5 लाख रुपया तक पूंजी सरकार देगी। सरकार अपने गारंटी पर, कोई चीज़ उनको गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। जो बैंक गिरवी मांगती है कि आप ज़मीन घर रखिएगा तब हम आपको लोन देंगे, तो सरकार अपने गारंटी पर नौजवानों को पैसा दिया जाएगा 5 लाख, जिसका इंटरेस्ट दर 4 रुपया प्रति सालाना होगा। और बिहार के लोग तो लोन लेना इसलिए नहीं चाहते हैं कि ब्याज दर इतना ना महंगा है कि ब्याज के डर से कि हम ब्याज कैसे चुकाएंगे, इसके डर से कोई लोन लेकर रोजगार नहीं करना चाहता है। लेकिन प्रशांत जी का यह सोच है कि ब्याज दर जब घटा दिया जाएगा तो सब व्यक्ति उस पर, उनकी ललक बढ़ेगी कि नहीं, हम लोग सरकार की जो राशि दे रही है उससे लेकर के हम रोजगार करें। निश्चित रूप से जब सब लोगों के पास पूंजी हो जाएगी तो वे उन लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा सर, आप लगातार नौतन विधानसभा में बने हुए हैं, घूम रहे हैं। नौतन विधानसभा में मूलभूत समस्या सबसे पहले जो होना चाहिए, जिसकी सुधार होनी चाहिए, वो क्या देखे हैं सर आप? देखिए, नौतन विधानसभा ही नहीं, बिहार में सबसे अधिक भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए एक बार लोग लालू यादव को भी देखा और नीतीश कुमार को भी लोग लाया, तो लोगों को का भरोसा था कि नीतीश जी के राजपाट में भ्रष्टाचार समाप्त होगा। नीतीश जी भी बीच में बहुत प्रयास किए, लेकिन उनके प्रयास, अथक प्रयास के बाद भी वे सफल नहीं हुए। आज ऐसी स्थिति है कि उनकी मानसिक हालत भी खराब है। जब से उनकी मानसिक हालत खराब है तो बिहार में पदाधिकारी कलम के माध्यम से, जो 20 वर्ष पहले जिस तरह से गोली बंदूक से लूटा जा रहा था, आज यहाँ के पदाधिकारी कलम के माध्यम से आम लोगों को लूटने का काम करते हैं। यह ज्वलंत, पूरे बिहार की ज्वलंत समस्या है। और उससे नौतन विधानसभा के लोग भी, आज किसी भी थाना ब्लॉक में आप चले जाइए, एक केस दर्ज करना हो तो बिना 5-10 हज़ार दिए हुए आपका आवेदन नहीं लिया जाता है और कोई थाना प्रभारी केस दर्ज नहीं करता है।